बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ आम ख़बरें देते हैं कि जो ट्रिब्यूनल बना दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, पहले 2 जजेस पर मुश्तमिल था, अब 6 जजेस और ऐड कर दिए हैं। वो क्या तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जो अब पीटीआई में कुछ जो पहले जो वकला थे मेन फ्रंट फुट पे लीडरशिप पे, अब उनको हटा के और जो सियासी क़यादत आ गई है वो क्या तफ़सीलात हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं सऊदी अरब, और उनकी क्या तारीख़ है और क्या तफ़सीलात हैं। और जो 6 जजेस के ख़त वाला मामला है, अब और जो जजेस को ख़त आ रहे हैं वो क्या तफ़सीलात हैं, वो कुछ आपके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपके साथ जो मुख्तसर तफ़सील शेयर करते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब है, जो उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये पहला दौरा है, वो सऊदी अरब रवाना होंगे। 6 से 8 अप्रैल तक उनका सऊदी अरब का दौरा है, 2 रोज़ा। और इसमें वो जो है सऊदी बादशाह से भी मिलेंगे, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। ये तफ़सीलात हैं। और जो है अब पीटीआई में जो है पहले वकला थे मेन फ्रंट फुट पे, अब जो है वो उनको पीछे करके अब जो मेन सियासी लीडरशिप है वो सामने आ गई है। कल इमरान खान से जेल में भी मुलाकात हुई है, और मेन सियासी लीडर ही थे जिनमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, वो तो चेयरमैन है, ज़ाहिर सी बात है, वकील भी हैं। शिबली फराज साहब थे, और बाकी लीडरान थे, रऊफ़ हसन साहब थे, और भी मेंबरान शामिल थे। कल जो है वो अडयाला जेल में उनकी मुलाकात हुई है। और अब जो है वो पीटीआई ने जो है अपनी सियासी क़यादत को सामने लाने का फ़ैसला किया, और वो अब सियासी क़यादत जो है वो फेस करेगी, और वकला जो हैं वो बैक फुट पर कर दिए गए हैं। और जो 12 अप्रैल के बाद जो अपनी सियासी जदोजहद तेज़ करने का फ़ैसला हुआ है, और ये तफ़सीलात आई हैं कल से। और शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब जो हैं उनके हवाले से, उनको भी जो है पहले फ़ोकल पर्सन में शामिल थे, लेकिन अब उनको जो है वो उस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब को भी उसी लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी अडयाला जेल से, जो इमरान खान ने कुछ अहकाम जारी किए हैं। और जो ईद के बाद जो तहरीकें शुरू होने जा रही हैं, और ये भी तफ़सीलात कुछ आपके साथ मुकम्मल शेयर करते हैं। और जो जमात इस्लामी ने जो है हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो कराची से हैं, उनको 5 साल के लिए अपना अमीर मुकर्रर कर दिया है। नो डाउट वो बहुत अच्छे जो हैं एक सियासी कारकुन भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा लीड भी किया है कराची से जमात इस्लामी को, और वो वहाँ पे उनका जो है वो बहुत ही होल्ड भी है। तो वो बहुत अच्छी चॉइस हैं, क्योंकि हम इसको कह नहीं सकते ख़राब है। अब ये तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें आएंगी, फिर पता लगेगा। 6 जजेस के ख़त वाला मामला है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है, और उन्होंने कहा कि जो चीफ़ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं वो अदलिया में तकसीम चाहते हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो है वो आज एलामिया जारी कर दिया है, और उसमें उन्होंने जो 6 जजेस के ख़त वाले मामले पर जो है वो हाजिर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। ये आज थी कुछ सुप्रीम कोर्ट से। और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब को भी आज ख़त मौसूल हुआ है। और एक अहम ख़बर देते हैं, जो जस्टिस मोहम्मद अली शहजाद साहब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर 8 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया है। पहले 2 जजेस से, यानी कि पूरे पंजाब के जितने केसेस आने थे वो 2 जजेस ने फ़ेस करने थे। अब जो है वो 8 जजेस बना दिए, यानी कि एक जज जो है बहावलपुर हाई कोर्ट से, मुल्तान हाई कोर्ट में से, और जो रावलपिंडी हाई कोर्ट से, इनमें से भी एक जजेस पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल बना दिया। और ये तकरीबन अब टोटल 8 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल होगा, जो इलेक्शन की उज़रदारियों के ख़िलाफ़ केसेस होने का। यानी कि इसमें होता है कि जो कैंडिडेट कह देता है कि जी मेरे हल्के में धांधली हुई है, या फॉर्म 45 या 47 का मसला है, या जो भी होती हैं उज़रदारियाँ उनकी, तो वो ये ट्रिब्यूनल में जाते हैं केसेस, और ट्रिब्यूनल जो है वो फ़ैसला करते हैं इन पर कि वो उनकी जो उज़रदारियाँ वो बजा ठीक है या नहीं है। तो ये थी अभी तक की तफ़सीलात। और अभी कुछ आपस में जो नून लीग के जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी एक चीज़ वो कल कुछ बयानात दिए हैं। और जावेद लतीफ़ साहब हो गए, जो तकरीबन ये नवाज़ शरीफ के कैंप के बंदे थे और जो हारे थे, इनके भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे, वो अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद जो तफ़सीलात है वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो अगले वीडियो हम बना के उसमें आपके साथ डिटेल के साथ हम शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।